तो ब्रेक के बाद आप सभी को फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच नीलकंठ में भी श्रद्धालुओं की संख्या अब बढ़ने लगी है। सुबह से ही नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ऐसे में मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस जहां बुजुर्गों को दर्शन करने में मदद करवा रही है, तो एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की टीम चार धाम यात्रा, टूरिस्ट सीजन और नीलकंठ आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है। वहीं नियम तोड़ने वाले चालकों पर पुलिस कार्रवाई भी करने लगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो युवकों ने नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिलों पर रैश ड्राइविंग और स्टंट बाइकिंग की जा रही थी। इसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून की ओर से वीडियो में दिख रहे युवकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर डोईवाला पुलिस ने वीडियो में दिख रही दोनों बाइकर्स के संबंध में जानकारी कर पता लगाया। साथ ही दोनों बाइकर्स को एमवी एक्ट में सीज किया गया है। वहीं भविष्य में इस प्रकार के कार्य न हो, इस संबंध में सख्त चेतावनी भी दी गई है। रामनगर क्षेत्र के ग्राम छोई में एक रिसोर्ट के गार्ड और स्टाफ पर जिप्सी चालकों ने मारपीट की और गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। चालक शुएब ने बताया कि एक जिप्सी चालक ने रिसोर्ट के अंदर खड़ी एक कार में टक्कर मार दी। उनका कहना है कि होटल के गार्ड और अन्य स्टाफ के साथ और कुछ अन्य जिप्सी चालकों के साथ मारपीट की गई। वहीं कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी सफारी थी, एक बच्चों का ग्रुप था स्टूडेंट का, होटल से द ग्रांड से छोई में। हम वहां पर जो है सफारी के बाद एग्जिट करके छोड़ने के लिए गए थे होटल में, तो कुछ गाड़ियों ने बाहर छोड़ दिया, कुछ ने जो है अंदर छोड़ा। तो हमने जो है मैंने अपनी गाड़ी बाहर से ही टर्न कर ली, जिसमें से एक व्यक्ति हमारा एक ड्राइवर अंदर से टर्न कर रहा था, तो वो एक टूरिस्ट की गाड़ी में स्क्रैच लग गई। तो वो टूरिस्ट से इसकी भाई की बात हो चुकी है, उसके ऑनर ने कह दिया अपने ड्राइवर से तुम इसके साथ जाओ, अपनी गाड़ी को रिपेयर करा के ले आओ। लेकिन जो गार्ड थे, गार्ड के द्वारा जो है बहुत ज्यादा अभद्रता की गई और गेट बंद करके ताला लगा करके स्टाफ को बुला करके 15-20 लोगों के साथ हमारे साथ मारपीट की गई। होटल ग्रांड के ही है, बाकी व्यक्तिगत रूप से हम किसी को नहीं जानते। और धारदार चीज से हथियार से हमला किया गया। ये मेरा हाथ कटा है, एक शख्स का और हाथ कटा है, ये गले में नाखून लगे हैं और पसलियों में घूंसे मारे गए हैं। एक भाई की इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा है। हम लोग इधर आए, हाँ, और मेरे पसलियों में और ये कंधे पे पूरे घूसे घूसे मारे हैं। देखिए, एक छोई स्थित एक रिजोर्ट में दो जिस चालक द्वारा मारपीट की तहरीर दी गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर ली गई है और हमारे द्वारा इसमें जांच की जा रही है। हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में डीएम, सीडीओ और अन्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जिले भर की 13 आंगनबाड़ियों के बच्चों ने डांसिंग, सिंगिंग और योग जैसी कई प्रस्तुति पेश की। दरअसल आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ सके और उनकी रुचि के अनुसार उनकी प्रतिभा में भी सुधार हो सके, इस उद्देश्य से बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक्सपर्ट ट्रेनर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देहरादून में मामूली विवाद में भाजपा की युवा नेता की हत्या। मृतक का नाम रोहित नेगी बताया जा रहा है। रोहित की गोली मारकर की गई हत्या। सहसपुर थाना क्षेत्र के तिलवाड़ी का रहने वाला है रोहित नेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है हत्यारा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और बता दें कि मामूली विवाद में भाजपा के युवा नेता की हत्या। देहरादून में हुई हत्या। बता दें मृतक का नाम रोहित नेगी बताया जा रहा है। तो वहीं रोहित की गोली मारकर हत्या की गई। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, जब भाजपा नेता की हत्या की गई। सहसपुर थाना क्षेत्र के तिलवाड़ी का रहने वाला है मृतक।
और बता दें कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के 2 अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 10 विशेष सुविधाओं का लोकार्पण किया, जिसमें स्लीप लैब की सुविधा भी शामिल है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज में अब आईसीयू में 27 बेड और बढ़ गए हैं। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी की रोकथाम को लेकर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में माननीय विधायक जी और मैंने जो है 10 अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे लोकार्पण किया है। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में अब 27 आईसीयू बेड भी बढ़ गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी हम अब आगे बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पे भी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हम टीबी मुक्त भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और भारत सरकार का, उसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य में लगभग 3600 से ज़्यादा ग्राम। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर भाजपा प्रदेश में संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसको लेकर राजपुर के बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि यह हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विश्व का सबसे विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हम सब साकार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर नरेंद्र मोदी की सरकार में रही है और जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि बीते 11 सालों में उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं। ये ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के लगातार 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए हैं देश के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। आज हम हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी पेशेंटों को फ्री में देखा जा रहा है, यानी कि आयुष्मान भारत। और यहाँ पर तो उत्तराखंड में तकरीबन 23 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मुझे लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जनता को ये स्पष्ट करना होगा कि 11 सालों की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसका जश्न वो मनाने जा रहे हैं। 11 सालों में सिर्फ उपलब्धियां ये रही हैं कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो दर रही है वो नरेंद्र मोदी सरकार की रही है। क्या इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं? पुलवामा से लेकर के पहलगाम तक जो है पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।